एक ऐसा केव जिसे ब्लास्ट करने के बाद एक जाइंट एलियन निकलता है। फिर कुछ लोग उस एलियन में शैम्पू डालते हैं जिससे एलियन बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। पर वो एलियन कहाँ से आया और ये कैसे पॉसिबल हो सका। और इसी के साथ हम एक मेट्योर को देखते हैं और वो मेट्योर अर्थ की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, एक फॉरेस्ट की ओर, जहां हमें एक लड़का दिखाया जाता है और वो अपनी फायर फाइटर एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उनका एग्जाम आने वाले अगले ही दिन होने वाला था। फिर वो मेट्योर उसी जगह पर आकर गिरता है जिनसे वो फायर फाइटर बाल बाल बचता है और वो मेट्योर एक बहुत बड़ा होल बनाकर 80 फीट नीचे एक केव में जा गिरता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हैरी और कैन वो मेट्योर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। वो दोनों उस केव के पास जाकर उस मेट्योर के पास आते हैं और उसका सैंपल लेने लगते हैं, लेकिन तभी उसमें से लिक्विड निकलने लगती है। इस वजह से वो लोग उनका भी सैंपल ले लेते हैं। केन अपनी लैब में रिसर्च कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि इस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अगर ये कहा जाए तो उसमें एलियन सेल्स पाए जाते हैं और ये वक्त गुजरने के साथ साथ तेजी से बढ़ रहे थे। ये खुद को 2 से 4 और 4 से 8 कर सकते हैं। कैन ये बात हैरी को जाकर बताता है और हैरी जब इसे देखता है तब तक ये और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो चुके थे। और ये बात कैन को काफ़ी हैरान कर देने वाली लगती है क्योंकि कैन के मुताबिक करोड़ों सालों में होने वाला यह प्रोसेस कुछ ही घंटों में इस लिक्विड में हो गया था और यह उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी डिस्कवरी थी। और इधर हम देखते हैं कि वो फायर फाइटर अपने एग्जाम में फेल हो गया था। उसके बाद वह एक रिच आदमी के यहाँ जॉब करता है और वहाँ वो देखता है कि छोटे छोटे कीड़े जमीन से बाहर आ रहे हैं और ये सब देखकर वो फायर फाइटर परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन हैरी और कैन अपने स्टूडेंट्स के साथ उस मेट्योर प्लेस के पास दिखाने को ले जाता है और वो सभी लोग जब केव के अंदर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि मेट्योर के चारों तरफ एलियन मशरूम्स और मॉस उग गए हैं। साथ साथ उन लोगों को जमीन पर ढेर सारे एलियंस कीड़े दिखाई देते हैं। यह कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते थे क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन में रहने की आदत ही नहीं है। और जैसे ही उनमें से एक कीड़े को उठाया जाता है वो मर जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एवोल्यूशन का मतलब है क्या। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ चेंजेस और मूवमेंट जो कि हर लिविंग थिंग में पाया जाता है सर्वाइवल के लिए। पर अर्थ पर यह चेंजिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह चेंजेस एलियंस में कुछ ही घंटों में ही हो रहा था। एक ही दिन में यह 2 से 4 और ये फिर मल्टीप्लाई हो रहे थे और इस तरह एलियंस कीड़ों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस मेट्योर के हर तरफ एक अलग ही एनवायरनमेंट था क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट और इन अर्थ का एनवायरनमेंट इन एलियंस कीड़ों के लिए सुटेबल नहीं था। और जैसे ही इस कीड़े को इसके एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया जाता है यह मर जाता है। फिर इन कीड़ों को एक जार में बंद करके वो अपने साथ ले जाते हैं। तब वे देखते हैं कि ये कीड़े स्प्लिट हो रहे हैं, इन से 1 से 2 हो रहे हैं। फिर वो जार को लेकर वे अपने लैब में जाते हैं। तब हैरी कैन को गवर्नमेंट को सब कुछ बता देने के लिए कहता है, पर कैन उसको ये कहकर मना कर देता है कि ये हमारी डिस्कवरी है और गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी चुरा सकती है। हमें और रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च तैयार करने होंगे। और अगले दिन हैरी और कैन उस मेट्योर वाले स्थान पर जाने लगते हैं ताकि वो और रिसर्च कर सके। लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि अभी ये एरिया यूएस आर्मी के अंडर है और उनके द्वारा इस जगह को सील भी कर दिया गया है। फिर कैन वहां जनरल से जाकर मिलता है क्योंकि कैन पहले आर्मी रिसर्च पर काम करता था लेकिन बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि इन लोगों ने कैन का कंप्यूटर हैक कर लिया था। इसलिए वहां से उन लोगों को इस मेट्योर का पता चल पाया और इसीलिए उन लोगों ने इस जगह को अपने अंडर में लेकर सील कर दिया। और यह सब में उनका साथ दे रही थी फीमेल डॉक्टर एलिसन। डॉक्टर एलिसन उन दोनों से ये कहती है कि तुम लोगों को इतनी बड़ी डिस्कवरी छुपानी नहीं चाहिए थी और यह तुम्हारी गलती है। तभी हैरी और कैन कहते हैं कि यह डिस्कवरी हमारी है और हमें इसका क्रेडिट चाहिए। जिस पर जनरल कहता है कि अब इस जगह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और इसलिए यहाँ से दूर रहो और जितने भी सैंपल तुमने रिसर्च के लिए जो ले गए हो उन्हें भी वापस करो। यहाँ पर उन दोनों की बहस हो जाती है और हैरी और कैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर यह बात रिवील होता है कि जब कैन आर्मी में काम करता था तब उसने ऐसी वैक्सीन बनाई थी कि सोल्जर्स को बहुत नुकसान हुआ था और इसी वजह से उसे निकाल दिया गया था और इसीलिए यह केस हैरी और कैन हार जाते हैं। और लैब में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके सारे डेटा और सैंपल्स चोरी हो गए हैं और यह काम किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं के जनरल का था। फिर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों आर्मी कैंप चले जाते हैं अपनी चोरी की हुई डाटा और सैंपल को वापस लाने के लिए और वो दोनों भेस बदल कर अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद वो दोनों यूवी सूट पहनकर लिफ्ट के जरिए मेट्योर की तरफ जाने लगते हैं।
यहाँ पर उन दोनों ने यूवी सूट इसलिए पहना था ताकि उन्हें एलियंस के बीच सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। सबकी नज़रों से बचकर जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सब कुछ बदल चुका है, बिल्कुल एक जंगल की तरह, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एलियन इंसेक्ट्स और एलियन एनिमल्स घूम रहे थे। एक्चुअली में ये सारे एलियंस कीड़े ही थे जिसमें एवोल्यूशन होने की वजह से इनमें बहुत जल्दी बदलाव हो गए। लेकिन उससे पहले कि वो लोग अपना सैंपल ले पाते, डॉक्टर एलिसन वहाँ रोकने आ जाती है और एक एलियन मच्छर हैरी के कपड़े को काटकर उसके बॉडी में घुस जाता है और वो एलियन मच्छर उसके बॉडी में पूरा चल रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर आकर हैरी की बॉडी से उस मच्छर को निकाल लेता है। बाहर निकलते ही वो एलियन मच्छर मर जाता है और आगे हम यह जान पाते हैं कि डॉक्टर एलिसन को भी चोरी के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर एलिसन और कैन पहले फ्रेंड हुआ करते थे, इसीलिए वो उनको अरेस्ट नहीं करवाती। फिर हमें वो फायर फाइटर दिखाया जाता है जो उस अमीर आदमी के यहाँ ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। और जब वो अमीर आदमी अपने एक फ्रेंड से मिलने ग्राउंड पर जाता है तो एलियन उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद हैरी और कैन जब अपने कॉलेज वापस आते हैं तो वो फायर फाइटर उनका वेट कर रहा होता है और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वो कुछ और नहीं बल्कि वो एक एलियन क्रोकोडाइल होता है जिसने उसके ऑनर पर अटैक किया था। यह बात फायर फाइटर उन दोनों को भी बताता है। एलियन क्रोकोडाइल जिंदा नहीं था बल्कि अब वो मर चुका था। फायर फाइटर उन दोनों को यह बताता है कि यह मर चुका था, फिर मैं इसे यहाँ ले आया। उसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी फीमेल्स होती हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। और वो औरत जब एक दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक एलियन निकलता है। वो एलियन काफ़ी इनोसेंट लग रहा था। वो लेडी एलियन की तरफ हाथ करती है और जैसा कि हम जानते हैं कि एलियन मासूम नहीं होते, और वो एलियन उसके हाथ पर हमला कर देता है और एक लेडी उनको शूट करने वाली होती है। तभी एलियन खुद ब खुद अपने आप ही मर जाता है जैसे बाकी के एलियंस मर रहे थे। उसके बाद केन एलिसन के पास जाता है और कहता है कि हमें इन सब को ख़त्म करना होगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तब एलिसन कहती है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और हम इसे हैंडल कर सकते हैं। और उसके बाद केन को भी पता चल जाता है कि एक लेडी को एक एलियन ने काट कर मार दिया है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें इनोसेंट दिखने वाला एलियन मरा हुआ मिलता है। और उसी घर के पीछे बहुत सारे एलियंस मिलते हैं जो संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि पहले से ही मरे हुए होते हैं। तब हैरी यह सब देखकर कहता है कि यहाँ पर जितने भी कैव्स और माइंस हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं और वो मेट्योर वाला केस भी इसी से कनेक्टेड है। और ये सारे के सारे एलियंस क्योंकि अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते और इन्हें हमारे एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं है, और इसीलिए यह केव से बाहर निकलते ही मर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक एलियन उठता है और मुंह से अंडा उगल कर मर जाता है और उस अंडे में से एक हूबहू एलियन ड्रैगन निकलता है और यह ड्रैगन हमारे एटमॉस्फेयर में सांस ले पा रहा था। फिर वहाँ से वो उड़ जाता है और वहाँ से उड़कर वो एक सिटी के मॉल में चला जाता है और बहुत ही तबाही मचा देता है और फिर वो लोगों पर अटैक करने लगता है और वो तीनों भी इसका पीछा करते करते यहाँ आ जाते हैं और कैन इस एलियंस ड्रैगन को शूट करके मार देता है। और यह सारी बातें चूंकि मीडिया और न्यूज़ पर फैल चुकी थी, इसीलिए सारे रिपोर्टर्स गवर्नर से इसका जवाब मांग रहे थे और फिर गवर्नर भी उसी मिलिट्री बेस पर चले जाते हैं। फिर वो जनरल से सवाल करते हैं कि ये एलियंस पूरे शहर में कैसे फैल गए। तब एलिसन जवाब देती है क्योंकि ये तेजी से बढ़ रहे हैं और फैलते जा रहे हैं और 2 महीने में ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। तभी हैरी और कैन और वो फायर फाइटर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी जनरल सारा इल्ज़ाम उन लोगों पर डाल देता है, इन्होंने सिक्योरिटी तोड़ दी इसलिए सारे एलियंस बाहर चले गए। तभी गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। तब जनरल सारे कैव्स में ब्लास्ट करके सारे एलियंस को मारने की बात करता है और तभी उन लोगों पर मंकी जैसा दिखने वाला एलियंस हमला कर देता है और वो एलियन गवर्नर पर भी हमला करता है, लेकिन वो फायर फाइटर उन्हें शूट कर देता है और यह सब देखकर गवर्नर बहुत डर जाता है। तब जनरल को फुल सपोर्ट दे देता है इन्हें जलाने के लिए। फिर जनरल उन तीनों को जाने के लिए कहता है। तब एलिसन भी उनके साथ चली जाती है और उनकी चोरी की गई डाटा और सैंपल उन्हें वापस कर देती है और अपने लैब में कैन उसी लिक्विड को देख रहा होता है कि ये अब तक क्यों नहीं बदला है। और तभी हैरी अचानक से जलती हुई तीली को उस लिक्विड में फेंक देता है, जिससे वो लिक्विड अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर कैन को इसके एवोल्यूशन का पता चल जाता है कि इतनी जल्दी ये क्यों और कैसे बड़े हो जा रहे हैं। असल में ये चीज़ हिट होती है। कैन कहता है कि मेट्योर जब तक स्पेस में था वहाँ कोई हिट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ
तो एक्सट्रीम लेवल की हिट की वजह से एलियन डीएनए एक्टिवेट हो गया। फिर तभी से इनका एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये लिक्विड अभी तक फ्रीजर में था, इसीलिए इसे कुछ नहीं हुआ। अगर ये भी हिट वाली जगह पर होता तो इसका भी एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता। तब वो लोग समझ जाते हैं कि हिट एलियंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। फिर एलिसन यह सब कुछ बताने के लिए जनरल को कॉल करती है, लेकिन जनरल उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। तब कैन प्रोडिक्टेबल देखकर अंदाज़ा लगाता है, जैसे कार्बन हमारे लिए जहर होता है वैसे ही सेलेनियम इनके लिए जहर होता है। तभी कैन को 2 स्टूडेंट्स बताते हैं कि शैम्पू में सेलेनियम होता है। तब यहाँ पर उस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है। वो एक फायर ट्रक का अरेंज करके उसे शैम्पू से फुल भर देता है। इसके बाद वो उसी कैब की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग शैम्पू को पंप करने के लिए कैब में अंदर घुसते हैं, उसके पहले ही जनरल वहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है। इससे फिर वही होता है जो होना नहीं चाहिए था। तभी वहाँ से काफ़ी बड़ा जाइंट एलियन निकलता है और वो एवोल्यूशन होने के लिए अभी बिल्कुल रेडी था, लेकिन डिवाइड होने से पहले ही इन लोगों को उन्हें मारना होगा। उन लोग फायर ट्रक लेकर जाइंट एलियन के नीचे जाते हैं और एक होल के पास ट्रक रोक देते हैं और फिर उस होल पर कैन और हैरी सीढ़ी लगाकर चढ़ जाते हैं और उन लोग शैम्पू को जॉइंट एलियन के अंदर पंप करने लगते हैं। फिर कुछ देर गुजर जाने के बाद उस जाइंट एलियन में हलचल होने लगती है और इसीलिए एलिसन उस ट्रक को जल्दी से जॉइंट एलियन से दूर ले जाती है, जिससे वो एलियन पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तब गवर्नर इन सभी का पूरी मीडिया के सामने तारीफ करता है और वहाँ उन्हें वहाँ का हीरो भी साबित कर देता है और उस फायर फाइटर को वहाँ का चीफ बना दिया जाता है। फिर जनरल को डिमोशन करके एक सार्जेंट बना दिया जाता है।